जय माता की सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ माता काली और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और माँ आपके अंदर के भंडारे भरती रहें। आज मैं बात करूँगी कि अगर माता काली परीक्षा लेती है तो हम कैसे पता करें कि माता काली हमारी परीक्षा ले रही है। ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? हमारे साथ जो परीक्षाएं माँ लेती हैं उनमें दो तीन परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेन होती है। जो जब माँ परीक्षा लेती है ना, तो वो दो तीन परीक्षाएं तो माँ लेती ही लेती है। और वो परीक्षाएं कौन सी होती हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ कि माँ कौन सी परीक्षाएं लेती हैं। ऐसे तो जब माँ पहली बात तो माँ परीक्षाएं सबकी लेती नहीं है। अगर आप सोचे कि सभी बच्चों की माँ परीक्षाएं लेती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि माँ सभी की परीक्षाएं लेती है। माँ परीक्षाएं गिने चुने बच्चों की लेती हैं, उन बच्चों की लेती है जिन पर माँ को भी अटूट अटूट विश्वास होता है कि ये बच्चा हमारी परीक्षा में पास हो जाएगा। माँ ऐसे ही बच्चों की परीक्षाएं लेती हैं, इसके अलावा सबकी परीक्षाएं माँ नहीं लेती है। अब माँ ऐसी कौन सी दो तीन परीक्षाएं होती हैं जो माँ खास तौर से लेती ही लेती है। तो कुछ ऐसा तो नॉर्मली माँ परीक्षा लेती नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब जो दो तीन परीक्षाएं होती है उनमें सबसे ज़्यादा परीक्षाएं ये होती है कि मान लो हम बहुत अच्छे से माँ की पूजा पाठ भक्ति करते, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से माँ की पूजा पाठ कर रहे हैं। अब माँ जान रही है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ मेरी कर रहा है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब माँ परीक्षाएं लेना चालू कर देगी। माँ परीक्षाएं लेना चालू करेगी तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? माँ ऐसी ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देंगी, ऐसी ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देंगी कि वो बच्चा किसी भी तरीके से पूजा पाठ ना कर पाए। टाइम ना मिलना या कुछ और वजह से, या जब भी पूजा का टाइम हो कहीं ना कहीं जाना पड़ जाए, कहीं ना कोई इम्पोर्टेंट काम निकल आए, तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं माँ लेती है। सबसे पहले माँ यही ट्राई करती है कि इस बच्चे को अपनी पूजा से दूर रखूं। क्या उसके बावजूद भी वो बच्चा पूजा के लिए आता है या नहीं आता है? तो माँ ऐसी परीक्षा लेती है। उसके बाद दूसरी परीक्षा होती है कि माँ सबसे पहले माँ दूसरी परीक्षा ये लेती है कि माँ जब पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी आ जाएगी, जैसे आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो मतलब कोई भी कार्य करोगे, आपकी कितनी भी अच्छी सैलरी हो, खुद कितनी भी अच्छी कमाई हो, आप कितना भी लाखों भी कमाते हो ना महीने का, तब भी कहीं ना कहीं ये परेशानी आ जाएगी कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपका हर चीज़ में लॉस होता चला जाएगा, आपको हर चीज़ में लॉस, हर चीज़ में लॉस। आपकी सैलरी अच्छी है लेकिन फिर भी आपके बरकत नहीं हो रही है, कुछ परेशानी हो जाना, कुछ परेशानी हो जाना। तो ये सब चीज़ें होने लगती, माँ पैसों में परीक्षाएं लेने लगती। पैसों की इतनी ज़्यादा कसावट कर देती है ना कि एक पल के लिए बच्चों के मन में आता है क्या परीक्षाएं चल रही हैं, क्या कर रही है माँ। लगता है माँ की पूजा पाठ जब से चालू की, जब से हमारे साथ ऐसा ही होने लगा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये चीज़ आ जाता है, ये आने लगता है। और ये ही परीक्षा होती है कि बच्चे इतनी परेशानी में भी क्या हमारे साथ, मतलब कि क्या वो माँ की पूजा करते हैं, क्या उन पर जो माँ पे वो विश्वास करते हैं, क्या उनको माँ पे पूरी तरीके से विश्वास। तो ये भी एक परीक्षा होती है कि अगर हम पैसे नहीं देंगे, अगर हमारी, अगर एक जब मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे बच्चों को पैसे ना दूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बिना पैसे के भी ये बच्चा मुझ पे विश्वास रखता है या नहीं रखता है। तो वही चीज़ हो जाता है कि माँ परीक्षाओं के दौरान पैसों की परेशानी खड़ी कर देती है। और पूजा पाठ करता हुए जो व्यक्ति, उससे भी पूजा पाठ से भी कहीं न कहीं उस व्यक्ति को दूर करने लगती है कि हम दूर तो करते हैं तो क्या उससे बच्चा दूर होता है, या दूर होने के बावजूद भी वो मेरे पास आता है। तो थोड़ा ऐसे करती है माँ। यही सब कठिन परीक्षाएँ होती हैं जिन उसी टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे डगमगा जाते हैं। और जो बच्चे उस टाइम पे भी ना डगमगा के बाहर निकल जाएँ, तो समझ लीजिए कि आप अपनी परीक्षा में पास हो रहे हैं। तब आप समझ लीजिए कि अगर इस चीज़ में भी आप हार नहीं माने हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से अपनी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं और माँ के करीब जा रहे हैं। आप अपना जाप जाप ना छोड़ें, आप अपनी पूजा पाठ टाइम टू टाइम करते रहें। बल्कि मुझे लगता है जब परीक्षाएँ आती है तो हमें हमारी पूजा पाठ
और भी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और जो बोलते हैं परीक्षाएं, परीक्षाएं क्या होती हैं? परीक्षाएं होती ये है कि जब हम पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं उस वक्त होता ये है, जब हम पूजा पाठ ज़्यादा करने लगते हैं, जब हमारी परीक्षाएं चलने लगती हैं, तो उसके दौरान यही होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं, पिछले कर्म होते हैं, तो जो माँ काली के बच्चे होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, जिसने परीक्षाएं दी होंगी, कि जो हमारे पिछले कर्म होते हैं वो माँ एक साथ खोल देती है कि अब तुम जितने भी बुरे कर्म किए हो वो सारे कर्म माँ अपने बच्चे पर एक साथ डाल देती है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं माँ का एक कारण ये भी होता है बच्चों की परीक्षा लेने का, कि हमारे बच्चे मजबूत बने। होता है ना, स्कूल में भी परीक्षाएं होती हैं तो वो इसी वजह से होती है कि बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो और भी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, और भी ज़्यादा उनकी लगन बढ़ेगी, और भी ज़्यादा वो मेहनत करके और भी अच्छे से पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक यही माँ का भी होता है कि माँ परीक्षा लेती हैं तो अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। माँ चाहती है कि उनका बच्चा इतना मजबूत हो ना कि कभी बड़ी सी बड़ी परेशानी में भी फंस जाए ना तो वो हार ना माने, वो किसी तरीके से घबराए ना, वो किसी तरीके से डरे ना। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो। जय माता की, हर हर महादेव। माँ आप सभी के घर में आनंद के भंडारे बढ़ती रहे।